नमस्ते। नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1,00,000 दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रुबीना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई, और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी, और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफ़ी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से न साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। और मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर। और उसको फिर मैं लेके न गाँव बेचने जाती थी, तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोली मैंने कपड़े की। और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि पपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। जी सर। कितनी कमाई हुई होगी सर? मेरे दीदी ने एक दीदी ने 60-70 हज़ार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए, मैंने खुद ने 1.5 लाख के। 70 हज़ार रुपये? जी सर। हाँ। अच्छा रुबीना जी सर। आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी में भी काम किया है? जी सर, मैंने सीआरपी में। आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गाँव जागरने लगी, पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी, और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फ़ायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फ़ायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना हम चल रही हैं उनका हमें पता चला, और उसका हम फ़ायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियाँ ऐसे भी समूह बनाए कि अभी हमें सरकारी योजना का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव हैं, 40 गांव में ही हमने जा के समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी सर, आपको शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास बहुत अच्छा वो बनाए देश, आत्मनिर्भर देश बनाए सर। और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं, ऐसे ही हमारा देश पूरा सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने, और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा रुबीना जी, मुझे आगे के कुछ समय में जी सर, घर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, जी सर, ये जो हमारी सब विद्या है, जी सर, उसमें से मैं
कम से कम 2 करोड़ दीदी को जी सर। लखपति बनाना चाहता हूं। जी सर, बहुत बड़ी बात गर्व की बात है कि हम दीदियां लखपति बने। मुझे बताइए आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाए। अच्छा, जी सर। आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब देती है। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जी सर। जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है? देखिए, मेरे पास बहुत काम है। अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा रुबीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो विश्वास से बात कर रही हो और हमारी माताओं बहनों का ये आपको विश्वास है, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। जी सर। आप महिला सशक्तिकरण के लिए और इतने कठिन जीवन से आपकी यात्रा शुरू की, आपने खुद के जीवन को तो बदला, औरों के भी जीवन को बदला। जी सर। ऐसे जी के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। जी सर। आप और आपके जैसे हर महिला का मैं इसी तरह से अच्छे लोगों काम करता रहूं और हम सब मिलकर के ये जो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मेरा जो सपना है उसको हमें पूरा करना है। और मुझे रुबीना जी आप जैसे लोगों की मदद चाहिए। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़ी हुई हैं। और सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं दुकान तो चला, मैंने मेरे लड़का बेरोजगार था, उसको टवेरा दिलाई। आज मैं एक टवेरा की मालकिन हूँ।